Hello guys, welcome back to my channel. This is Parvati. So I am here back with a new video. So many of you all asked me in the comment section कि आप फीस के बारे में डिटेल्स दीजिए या प्लीज़ मुझे फीस स्ट्रक्चर भेज दीजिए. So here I am with a detailed explanation of fees about Kemerovo State University. मैं आपको टोटल 6 years का फीस बताऊंगी, इवन हॉस्टल फी बताऊंगी, ट्यूशन फी बताऊंगी, आप सेमेस्टर वाइज पे कर सकते हो या नहीं ये भी बताऊंगी. सो टॉकिंग अबाउट फीस, एवरी यूनिवर्सिटी की अलग अलग फीस स्ट्रक्चर होती है. लाइक सम स्टूडेंट्स कम एंड आस्क मी कि इस यूनिवर्सिटी का क्या है, उस यूनिवर्सिटी का क्या है. सो इफ यू नीड डिटेल्स अबाउट फीस प्लीज कॉन्टैक्ट मी ऑन द नंबर यू सी ऑन द स्क्रीन. मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना. आई विल रिवर्ट बैक विथ यू गिविंग यू ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट फीस. दैट इज मैं आपको पूरे 6 years का फीस स्ट्रक्चर भेज दूंगी जो भी लेटेस्ट फीस होगा यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग टू दैट. सो सेकेंड पॉइंट टॉकिंग अबाउट फीस, हो सकता है कि मैंने ये भी सुना है कि इंडिया में कंसल्टेंट्स अलग अलग फीस बताते हैं. सो येस दैट कुड बी पॉसिबल क्योंकि इट्स लाइक आप इंडिया में हो, आपको पता नहीं है कि यूनिवर्सिटी में क्या फीस है. रही बात टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सिटी की ओरिजिनल फी, आपको हो सकता है कि वेबसाइट पे भी कोई इन्फॉर्मेशन ना मिले. ऐसे भी कुछ एजेंट्स हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी के नाम पे वेबसाइट बना रखी है एंड दे पोस्ट ऑल द फोटोज ओवर देयर शोइंग दैट ये ऑफिशियल वेबसाइट है. बट नो गाइज, दिस इज नॉट ट्रू बिकॉज वेबसाइट बनाना इज नॉट अ बिग डील. इट्स जस्ट अ स्मॉल थिंग. आप किसी भी नाम पे वेबसाइट बना सकते हो. सो दैट्स नॉट ट्रू इफ यू आर सर्चिंग देयर फॉर इन्फॉर्मेशन. एंड रही बात कॉन्ट्रैक्ट, आप डायरेक्ट एडमिशन इन यूनिवर्सिटी इज नॉट सो पॉसिबल. सो आई विल गिव अ ब्रीफ, आई विल गिव अ डिटेल्ड वीडियो अबाउट दैट एज वेल कि आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में एडमिशन ले सकते हो या नहीं, एंड येस तो कैसे ले सकते हो. सो इफ बाय एनी चांस आपको कोई भी एजेंट कोई भी अलग अलग फीस स्ट्रक्चर अगर आपको दिख रहे हैं तो इट्स योर ड्यूटी कि आप उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले किसी भी स्टूडेंट को कॉन्टैक्ट करो. आप इंस्टाग्राम पे ढूंढ सकते हो उन्हें, या यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर दिस यूनिवर्सिटी और आई हैव फ्रेंड्स इन मैनी अदर यूनिवर्सिटीज. सो आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग द ओरिजिनल फीस स्ट्रक्चर, प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी. आई विल गिव यू इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट. सो हियर आई एम गोइंग टू टेल यू कि आप कैसे चेक कर सकते हो कि फीस यही ओरिजिनल है या नहीं. सो फर्स्ट थिंग यू वांट टू चेक इज, अगर आपको कोई भी फीस बता रहा है, कोई भी कंसल्टेंट बता रहा है, तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू सी इज फीस हमेशा रूबल्स में होगा बिकॉज यू आर कमिंग टू रशिया. रशिया की करेंसी है रूबल्स, सो जो भी फीस होगा वो रूबल्स में होगा. बट सम यूनिवर्सिटीज़ है जो इवन डॉलर्स में एक्सेप्ट करती है क्योंकि जैसे कि हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड करेंसी इज डॉलर, तो डॉलर में भी हो सकता है. बट एज ऑफ नाउ रशिया इज ट्राइंग नॉट टू डू एनी बिजनेस विथ डॉलर, सो इट विल बी डेफिनेटली इन रूबल्स. एंड अगर आपको ओरिजिनल फी जानना है तो ये मेंशन होगा कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पे. सो एज सुन एज यू कम टू रशिया, आप जिस भी एजेंट के थ्रू आओगे वो आपको यहाँ भेज देंगे. आफ्टर यू कम हियर, जो भी यूनिवर्सिटी के साथ जिसका भी ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट होगा वो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करने देंगे जिसपे क्लियरली मेंशन होगा कि कितना फीस है. सो अबाउट केमरोवो स्टेट यूनिवर्सिटी आई विल बी पुटिंग अ स्क्रीनशॉट ओवर द स्क्रीन वेरिन मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ का फी का कितना ओरिजिनल फी है जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे मेंशन है. सो आई विल बी पुटिंग अ फोटो ऑफ दैट, यू कैन go and check it. And talking about fee payment, मुझे बहुत लोग ये पूछते हैं कि पे कैसे कर सकते हैं. तो you can pay semester wise, yes. This thing is also mentioned in the contract paper. So sometimes the contract paper Russian language में होगा, sometimes both in English as well as Russian. So since यहाँ का सब legal document है तो most probably Russian language में होगा. तो फर्स्ट सेमेस्टर का फी आपको नवंबर के अंदर पे करना है क्योंकि यहाँ क्लासेस स्टार्ट होती है सितंबर के टाइम पे. एंड सेकेंड सेमेस्टर का फी आपको पे करना है मार्च में. सो बिफोर मार्च यू हैव टू पे द सेकेंड सेमेस्टर. So the official fee of Kemerovo State University for first semester, that is one semester के लिए है 1,07,500 rubles. Here I am also going to put a photo of मैंने जो फी पेमेंट किया है उसका स्लिप है. So इससे भी आपको श्योरिटी हो जाएगा कि ओरिजिनल फी इतना ही है. दिस इज फॉर वन सेमेस्टर. टोटल आपके 6 years होंगे, दैट इज 12 सेमेस्टर्स होंगे. सो आपके 1 year का दैट इज 2 सेमेस्टर्स का फी होगा, दैट इज फर्स्ट सेम एंड सेकेंड सेम इंक्लूडिंग 2,15,000, दैट इज 1,07,500 एक सेम का एंड 1,07,500 नेक्स्ट सेम का. तो इतना होगा आपका फी. एंड टॉकिंग अबाउट चेंजेस इन फी, क्या फी बढ़ता है, कुछ कंसल्टेंट्स आपको ये भी बताते हैं कि फर्स्ट ईयर का फी थोड़ा ज़्यादा होता है एंड देन सेकेंड ईयर से कम होता है. इट्स नथिंग लाइक दैट. फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर अप टू 6th ईयर सेम फी होगा. दैट इज गोइंग टू बी नो चेंज. एंड ये सेम चीज़ कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे मेंशन है. ओनली एंड ओनली फी में तब चेंजेस होंगे इफ देयर इज इन्फ्लेशन. एंड इन केस अगर यूनिवर्सिटी की फी चेंज भी हो रही
है, बिफोर हैंड आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि येस इतना इतना चेंज हो रहा है। सो ये एक ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन होती है, ये गवर्नमेंट से डिसाइड किया होता है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से, कि फी चेंज करना है नहीं करना है तो कितना करना है। सो नाउ नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट हॉस्टल फी। हॉस्टल फी के लिए मैंने यहाँ पे किया है 15,000 फॉर अ होल ईयर, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1500 पर मंथ, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली बस 10 मंथ्स हम यहाँ रहते हैं। सो इट्स ऑन और अराउंड 15,000 रूबल्स पर ईयर। लाइक आई सेड, सब कुछ रूबल्स में होगा। ट्यूशन फी हो जाए या हॉस्टल फी हो जाए, ये सब कुछ आपको यूनिवर्सिटी में ही पे करना है। एंड जैसे कि आप एक एजेंट के थ्रू आते हो या एक कॉन्ट्रैक्टर होगा, तो आपको जो भी फीस है उनको पे करना होगा फर्स्ट ईयर में, क्योंकि उनकी कॉन्ट्रैक्टर का काम यही होता है कि बच्चों को इंडिया से ले आना, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, उनके फीस का सब कुछ देखना। सो अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो आप फर्स्ट सेम का फी दे सकते हो आपके एजेंट को, बट बेटर होगा कि आप जान लो कि आप जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो वहाँ का कॉन्ट्रैक्टर कौन है, वहाँ कौन कॉन्ट्रैक्टर होगा। हो सकता है कि आप जिस एजेंट से इंडिया में बात कर रहे हो वो सिर्फ इंडिया में रहते हो, वो अगर यहाँ के ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, वो कोई और होगा, तो इट्स पॉसिबल कि आपका काम थर्ड पार्टी हो रहा है। सो मेक श्योर आप अपना काम डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू कराए, नॉट विथ एनी थर्ड पार्टी, क्योंकि देयर कैन बी मेनी प्रॉब्लम्स इन मिडल जब आप थर्ड पार्टी काम कराओगे तो। सो हैव टू मेक श्योर अबाउट दैट। एंड टॉकिंग अबाउट हॉस्टल की फैसिलिटीज, दैट इज इतने फी में क्या क्या इंक्लूडेड होगा। जैसे कि मैंने आपको रूम टूर दिखाया था, यही रूम का टूर था। दैट फ्रिज हो गया और अवन हो गया, केटल हो गया, बेड लिनन हो गया, ये सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा इन दिस फी। आपको कोई मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, सो इट्स नथिंग लाइक दैट। इतना ही यहाँ का डॉर्मेट्री का फी होता है, दैट इज हॉस्टल फी। एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस। आप हॉस्टल में रहो, आप किचन की सर्विसेज यूज कर सकते हो, जैसे स्टव हो गया, अवन हो गया, यू कैन यूज ऑल दैट। आप रूम की सर्विसेज यूज कर रहे हो, दिस इज ऑल इंक्लूडेड इन योर फी। आपको इसके अलावा कोई भी फी नहीं पे करना। सो दिस वाज ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग केमेरोवो स्टेट यूनिवर्सिटी का ट्यूशन फी एज वेल एज हॉस्टल फी। सो आई विल ऑल्सो अपलोड अ वीडियो सून रिगार्डिंग फर्स्ट ईयर में कितना एक्सपेंस होता है, इंक्लूडिंग योर फीस ऑफ ट्यूशन फी, आपका हॉस्टल फी, आपकी कंसल्टेंसी चार्ज, सो ये वन टाइम चार्ज क्या है, मिसलेनियस चार्ज क्या है, एवरीथिंग आई विल बी अपलोडिंग अ वीडियो सून, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट।